अगर किसी को फिल्म देखकर भी ये महसूस हो रहा है कि उसमें गलत दिखाया है, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, कई सारी अन्य किताबें लिखी हैं, उन्हें पढ़ लें। और वो भारत सरकार के द्वारा ऑथेंटिक तरीके से प्रसारित है ना। तो जातिवाद कोई तो दिखा रहे हैं फूले मूवी में, वो जातिवाद का ही तो पर्यायवाची है भाई। और जब आप कर रहे हैं वही तो है, विशेष तो कुछ नहीं है। भीमा कोरेगांव पर जो फिल्म आ रही थी उसे बैन कर दिया। अरे दम है तो उसे निकाल के दिखाओ ना, पता चल जाएगा। भारत कितना भी आधुनिक हो जाए, भारत अपनी जमीन के अंदर कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। यहां से जातियां समाप्त नहीं हो सकती। ये देश सिर्फ जातियों पर टिका हुआ है। अछूतों के गले में जो हांडी थी वो सिर्फ पेशवा राज में थी, झाड़ू थी तो पेशवा राज में थी, पैरों में जो झांझरें बजती थी वो भी पेशवा राज में थी। 1818 की क्रांति कहां पर हुई? पेशवाओं राजा से तो वो युद्ध हुआ। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव का युद्ध पेशवाओं से अधिकार का ही तो युद्ध था। इस धरती पर, इस देश के अंदर सबसे क्रूर शासन अगर किसी ने किया तो वो पेशवाई तो थे। और वो पेशवा थे कौन? जब कश्मीर पर फिल्म आई तो बड़ा अच्छा लगा, भारत सरकार ने उसे टैक्स फ्री किया, क्योंकि वो राजनीति से ओत-पोत फिल्म थी, हिंदू मुस्लिम पर फिल्म थी, कश्मीर के मुद्दे पर फिल्म थी। जब केरला जैसी मूवी आई तो फिल्मों को एक राजनीतिक दल ने, मौजूदा सत्ता ने आह्वान किया कि फिल्म देखने जाओ, और टैक्स फ्री कर दिया और हॉलों को भर दिया गया। जिन पिक्चर हॉलों ने फिल्म लेने से मना किया उन पर प्रेशर डाला गया राजनीतिक, मजबूरी में उन्हें भी फिल्म चलानी पड़ी। लेकिन जब आपकी करतूतों की कली खुलनी शुरू हो जाए, जब आपके द्वारा जो यातनाएं हैं दी गई हैं लोगों को, जो आपने मानव अधिकारों से भी जिन लोगों को वंचित किया था, वो सच्चाई लोकतंत्र में जब सामने आने लगे तो दर्द होता है। अब उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि केरला जैसी फिल्म हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पर थी, और ये धर्म और धर्म में अनैतिक तरीके से मानवों के अधिकारों के हनन का मुद्दा है, जो अपने अधिकारों को मांगने के लिए लड़ रहे थे लोग। लड़ किससे रहे थे? धर्म से। और धर्म में किस व्यक्ति से लड़ रहे थे? जो धर्म का भूदेव है, यानी कि पृथ्वी का ईश्वर। धर्म कहता है को भूदेव कहता है, यानी कि पृथ्वी का ईश्वर, यानी कि वो जो करे वो ही सही। और ऐसा हुआ, ऐसा फूले के साथ हुआ। फूले दंपत्ति एक जागरूक दंपत्ति थे जिन्होंने आधुनिक भारत में क्रांति की स्थापना की। हालांकि हजारों लाखों लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है ठीक है, हुआ होगा पहला ऐसा, लेकिन आज तो नहीं है ना ऐसा। और कौन कह रहा है ऐसा नहीं हो रहा? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो एक आदिवासी के मुंह पर किसने पेशाब करा था, वो कौन था? मैं पूछ है? शुक्ला ब्राह्मणी होते ना, ब्राह्मणी थे ना। उस आदिवासी के चेहरे पर किस लिए पेशाब किया गया था? सजा मिली ना। अरे सजा वो ठीक है, लेकिन ये क्रूरता कहाँ से वेद कर रही है उसके मन में? वो उसके डीएनए में क्यों है? अभी कल परसों एक मैयत मरे हुए व्यक्ति, जिसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में मर गया व्यक्ति, उस व्यक्ति को जब ले जाया गया, मोहन भागवत जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हिंदुओं के कुएं से लेकर शमशान से लेकर और सारी व्यवस्थाएं एक हों, मंदिर तक सब शामिल हों। लेकिन मोहन भागवत के अनुयायी या उस धर्म के अनुयायी या इस पृथ्वी के भूदेव, वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो तो आज भी ये कहते हैं अरे तुम्हारी औकात है कि तुम हमारे बराबर बैठ जाओगे। अभी कल परसों क्या हुआ है? क्या हुआ? अलीगढ़ में क्या हुआ अभी आप देखिए ना, बच्चों को नंगा करके मारा गया। क्यों मारा गया पता है? वो बच्चे बाबा साहब के ऊपर वीडियो बनाते थे। फूले में कोई भी बात गलत नहीं दिखाई है और उसमें से कम करके दिखाया गया है। अगर पेशवा राज को गलत दिखाया गया ना, पेशवा राज तो बहुत ज्यादा अत्याचारी राज था पेशवा, आपको नहीं पता? अछूतों के गले में जो हांडी थी वो सिर्फ पेशवा राज में थी, झाड़ू थी तो पेशवा राज में थी, पैरों में जो झांझरें बजती थी वो भी पेशवा राज में थी। 1818 की क्रांति कहां पर हुई? पेशवाओं राजा से तो वो युद्ध हुआ। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव का युद्ध पेशवाओं से अधिकार का ही तो युद्ध था। इस धरती पर, इस देश के अंदर सबसे क्रूर शासन अगर किसी ने किया तो वो पेशवाई तो थे।
और वो पेशेवर थे कौन? तो इतिहास से डर लग रहा है कि लोगों को? बिल्कुल, जो काला इतिहास इन्होंने लिखा है उसी से डर रहे हैं भाई। ये काम तो आप आज भी तो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज भी तो आप सबक नहीं, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम आज भी किसी से घृणा नहीं करते। आपने कभी देखा किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या ओबीसी के व्यक्ति ने किसी से घृणा की? ओबीसी के लोग कई बार इनके बहकावे में आकर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ करते हैं ऐसा, लेकिन अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने कभी किसी के साथ घृणा नहीं की भाई। अगर कुछ गलत नहीं मूवी फिर सेंसर बोर्ड ने क्यों काटा, उस पर क्यों कैंची चलाई? मैंने कहा उस मूवी के अंदर जो चीज़ें थी, जो सच्चाई थी, अगर किसी को फिल्म देखकर भी ये महसूस हो रहा है कि उसमें गलत दिखाया है, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, कई सारी अन्य किताबें लिखी हैं, उन्हें पढ़ लें। और वो भारत सरकार के द्वारा ऑथेंटिक तरीके से प्रसारित है ना। हाँ, डायरेक्टर भी यही कह रहे हैं, तथ्यों पर आधारित मूवी है। हाँ, तथ्यों पर आधारित है। सेंसर बोर्ड इस देश के अंदर कुछ भी निष्पक्ष और निस्वार्थ नहीं चलता। इस देश के अंदर जुडिशरी से लेकर राजनीति से लेकर सब जगह जातिवाद है और चरम पर है। और 2014 के बाद तो जातिवाद ने तांडव मचा रखा, नंगा नाच रहा जातिवाद। तो जातिवाद कोई तो दिखा रहे हैं फिल्म मूवी में, वो जातिवाद का ही तो पर्यायवाची है भाई। और जब आप कर रहे हैं वही तो है, विशेष तो कुछ नहीं है। तो आप उसे भी नहीं झेल पा रहे। तो आप ऐसा करें, मेरा मानना है कि आप इतनी कड़ी भाषा में बोलें किसी से जितनी कड़ी भाषा आप सुन सकें। आप ऐसा व्यवहार करें दूसरे के साथ जैसा व्यवहार आप सह सकें। अभी तो एक फिल्म आई है मात्र, अभी तो बहुत सारी आनी बाकी हैं। भीमा कोरे गांव पर जो फिल्म आ रही थी उसे बैन कर दिया। अरे दम है तो उसे निकाल के दिखाओ ना, पता चल जाएगा कि 500 लोगों ने गाजर मूली की तरह कैसे काटा था 28,000 की फौज को, पता चल जाएगी ना। इसीलिए पर ज्योतिबा फूले तो महिलाओं के लिए काम करते हैं, उनकी शिक्षाओं के लिए। जो विधवाएं महिला हो गई, देखिए, बच्चे थे जिन्हें कोई अपना नहीं सकता था, उन्होंने उनको अपनाया। इस देश में आज भी वही लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं जो सैकड़ों साल पहले पुरुष सत्ता चाहते थे। आज भी वही पुरुष सत्ता चाहते हैं। वो दूसरे की महिलाओं को नहीं, अपनी बहन बेटियों, अपनी माताओं को भी उन्होंने अधिकार नहीं दिए। सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। अरे नारी तो उसे जन्म देने वाली भी तो है जिसे वो अपवित्र बता रहा है, अछूत बता रहा है, ताड़ने के पीटने के लिए बता रहा है। आप सोचिए ना, जिससे जन्म लिया उसे अछूत बता दिया उसने, उसे पीटने के योग्य बता दिया उसने, उसकी क्रूरता का आप अंदाजा लगाएंगे। लेकिन अब तो आधुनिक भारत है ना, देखिए। अरे भाई, भारत कितना भी आधुनिक हो जाए, भारत अपनी जमीन के अंदर कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। यहां से जातियां समाप्त नहीं हो सकती। ये देश सिर्फ जातियों पर टिका हुआ है। वो तो नजर भी आ रहा, मरने के बाद भी आदमी आदमी जब जीवित रहे, जब जन्म होता है उसके साथ जन्म लेती है जाति, मरने के बाद भी समाप्त नहीं होती। कितने कमाल की बात है। क्या ऐसा पूरी दुनिया के अंदर है कहीं? तो क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए? सरकार बिल्कुल खत्म करना नहीं चाहती। सरकार चाहती तो ये जातिवाद छोड़िए, आज भारत के लोकतंत्र पर धार्मिक पुस्तकें हावी हैं। और जब तक लोकतंत्र पर धार्मिक पुस्तकें हावी रहेंगी, जब तक धर्मवाद और जातिवाद उच्च कोटि का बना रहेगा और इनमें दंगे फसाद झगड़े होते रहेंगे। ऊंच नीच की और श्रेष्ठता की लड़ाई बनी रहेगी। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो संविधान की लास्ट डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि आज से और अभी से भारत में जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं उन्हें सभी शून्य घोषित किया जाता है। तो क्या वो शून्य हुई? आज भी हम जब कोर्ट में जाते हैं जज साहब के सामने, तो किस पर कसम खिलाई जाती है? गीता पर। क्यों? क्या इस देश में सिर्फ गीता ही चलती है? जबकि कसम तो संविधान पर होनी चाहिए थी। तो मुसलमान को कुरान पे भी खिलाओ, सिख को गुरु ग्रंथ पे खिलाओ, और ईसाई आ रहा तो उसके लिए बाइबल लेकर आओ। तो ये क्या है? ये धर्म की पुस्तकों को शून्य नहीं, संविधान के ऊपर रख दिया गया है। आप समझिए। लेकिन देश तो संविधान से चलता है ना, लेकिन न्याय तो उससे सुनिए, वो सारी बातें ठीक है आपकी, लेकिन आप देखिए ना अप्रत्यक्ष रूप से किस तरीके से धार्मिक पुस्तकें काम कर रही हैं देश के अंदर। अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है ना, अरे प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रही है। वो व्यवहारिक रूप में धार्मिक पुस्तकें ही हैं। जब कोई प्रशासनिक कोई लीगल मुद्दा आता है, जब संविधान की बात होती है, तब अनुच्छेदों की बात होती है, तब आईपीसी की बात होती है, तब एविडेंस की बात होती है। लेकिन व्यवहारिक रूप में तो आज भी मनुस्मृति काम कर रही है, आज भी सारे धार्मिक पुस्तकें काम कर रही हैं। ये है, तमाम सिनेमाओं ने ये मूवी नहीं लगाई है, आखिर
सिनेमाओं के मालिक वही लोग हैं जो दमनकारी थे, दमनकारी हैं। अगर सिनेमा हॉल फूले के अनुयायियों के होते तो फिल्म चलती, और हो सकता है कि वो हर शो में 10-20 फिल्म की टिकट भी फ्री देते। अगर डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों के पीवीआर होते, सिनेमा होते, तो फिल्म सभी पर लगती। और सरकार अगर इस देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की और ज्योतिबा फूले के अनुयायियों की होती तो फिल्म टैक्स फ्री होती। तो फिर क्यों नहीं बना रहे अपना सिनेमाघर? अरे अभी ये लोग सरकार बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के जो वंशज हैं, सैनी, शाक्य, कुशवाहा मौर्य, वो तो नजर भी नहीं आ रहे हैं। उन्हें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें तो इस मूवी को लेकर आंदोलन में आना चाहिए था। लेकिन राजकुमार सैनी जैसे लोग तो बड़े, राजकुमार सैनी जैसे एक सिनेमा बना सकते हैं। क्या एक सिनेमा से काम चल सकता है? मेरे कहने का मतलब है ये फिल्म, ये विचारधारा है, ये फिल्म नहीं है, ये एक मिशन है, ये एक मूवमेंट है। ये इस एक फिल्म को दबा सकते हैं अगर ये सारे लोग ऑर्गेनाइज होकर अगर सही से काम करें, अगर ये अपने महापुरुषों को पढ़ लें, तो मुझे लगता है जब धर्म के नाम पर जो वोट कर रहे हैं ये बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, अपने महापुरुष की विचारधारा को वोट करेंगे, अपने महापुरुष की विचारधारा को ढूंढेंगे कि जो पार्टी विचारधारा पर काम करती है हम उसके साथ हैं। ऐसी मूवियों से जागरूकता आएगी क्या समाज? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी, और वही तो हो रही है। उसी लिए तो तिल मिला रहे हैं लोग, उन्हें तो पता चल रहा है।